अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इसाक। हम लोग बहुत सी चीज़ों को पसंद करते हैं और कुछ चीज़ों को हम नापसंद करते हैं। हमारी जो लाइकिंग या डिसलाइकिंग है, प्रेफरेंस या हेट्रेड है चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में, वो कैसे डिसाइसिव होती है, किस तरह से हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हम लाइक करते हैं चीज़ों को या डिसलाइक करते हैं। बेसिकली ना जो कोई भी चीज़ हम पसंद कर रहे हैं ना, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा रवैया है वो डिपेंड कर रहा होता है डीप इनसाइड हमारी थिंकिंग के ऊपर कि हमारी सोच क्या है उस चीज़ के बारे में, और सम टाइम वो डिपेंड कर रही होती है हमारे एहसासात क्या हैं, हमारे जज्बात क्या हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मौक़ों के ऊपर हम अपने एहसास और जज्बात को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम बहुत मंतकी नतीजे पर जिन चीज़ों पर पहुँचते हैं हम उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। कुछ लोगों के अंदर वैसे ही बाय नेचर भी टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा हर चीज़ में सोचो विचार और तदब्बुर से काम लेकर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। और कोई लोग बड़े जज्बाती होते हैं, फटाफट मैनिपुलेट किया जा सकता है जज्बाती तौर पर, और उनका जज्बाती कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें ना, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपकी जो आप जैसे हैं, जैसी आपकी शख्सियत है, स्पेशली जो आपका रवैया है, वो किसके इन्फ्लुएंस में आता है ज़्यादा। क्या आप अपने जज्बात की रो में बहने वाले इंसान हैं, या फिर आप ज़्यादा अपनी सोचों से और तदब्बुर से काम लेने वाले इंसान हैं। दोनों कॉन्वोटेशंस पाई जाती हैं। वो लोग जो हर चीज़ में सोचो विचार के आदी हैं ना, उनके अंदर वो एक डिफरेंट किस्म के इंसान होते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बड़े मुख्तलिफ होंगे। और वो लोग जो जज्बात से ज़्यादा काम लेने वाले लोग होते हैं और जज्बात को अहमियत देते हैं, और वो ये एकदम सोचते हैं कि अच्छा मैं ये ऐसा करके क्या महसूस कर रहा हूँ, तो वो जज्बाती तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और उन्हें वो जज्बात को ज़्यादा अहमियत देने वाले लोग होते हैं। अमूमन ये है कि औरतें अक्सर जो भी अकल से ज़्यादा जज्बात से काम लेती हैं, और कहा यह जाता है कि मर्दों में इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी मर्दों में कम होती है औरतों की निस्बत। हमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ नज़र आती हैं, जब हम टीवी पे इश्तिहार देखते हैं ना, और उसमें एक डॉक्टर साहब होते हैं जिन्होंने ओवरकोट पहना हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये जो टूथपेस्ट है ये दांतों की हिफाजत करता है। 99% लोग ये कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारे कॉग्निटिव या थिंकिंग पैटर्न को, हमारे सोचो विचार और तदब्बर वाले कंपोनेंट को ट्रिगर किया जा रहा है उस टाइम पे, और हमारा जो बिहेवियर है, यानी कि हम वही टूथपेस्ट खरीदें, वो उसके साथ नथी हो जाएगा, उसके ताबे हो जाएगा कि जो वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि जो चूँकि ये डॉक्टर साहब ने कहा है और ये बीमारियों से फाइट आउट करता है, तो ये अकल से अगर जो बंदा काम लेगा वो ये इन्फ्लुएंस होगा। कभी कभी ना हमें जज्बाती तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाता है इश्तिहारों में। डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा, ठीक है, मतलब कोई भी बनास्पति। तो जो हमारे बनास्पति के इश्तिहार हैं उनमें इस तरह की चीज़ें हमें नारे सुनने में मिलते हैं कि कोई ना कोई जज्बात हम आहंग किए जाते हैं। जैसे आजकल भी कोई इश्तिहार चल रहा है पास्ते और पराठे वाला, कि पहले पराठा था, अब वो उसकी जगह पास्ता ने ले ली है, लेकिन वही ममता के वही जज्बात हैं। तो दरअसल जो अटैचमेंट है ना, वो ममता के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे इमोशनल कंपोनेंट को ट्रिगर किया जा रहा है। हमारी बहुत सी डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारा बिहेवियर यही है ना कि हम क्या डिसाइड करते हैं, तो हमारी डिसीजन मेकिंग सम टाइम ताबे होती है हमारे जो हमारा एहसासात है, और सम टाइम वो ताबे होती है हमारी थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या पावर और कैपेसिटीज़ हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। जैसे कि हमने कहीं दाखला लेना है तो हम कम अहमियत देंगे हमारे जज्बात और एहसासात क्या हैं, बल्कि हम ज़्यादा अहमियत देंगे कि अच्छा इसकी डिग्री वैलिड कितनी है और हमें मार्केट में जाकर इससे क्या चीज़ मिलेगी। लेकिन स्टिल कोई ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बड़ी अच्छी जगह एडमिशन भी मिल गया है और वो सारा काम उनकी हमें देखने में वो बड़ा मंतकी सा लग रहा है, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा। जब दिल नहीं मान रहा और वो सब छोड़ के अपने दिल की सुनने वाले लोग हैं, तो वो इमोशनल लोग होते हैं, और उनमें जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो उनके इमोशनल कंपोनेंट के ताबे होती है। अब पूछेंगे कि कौन से वाला होना चाहिए, बिहेवियरल जो हमारा बिहेवियर है, हमारे रवैये हैं, वो हमारे थिंकिंग पैटर्न के ताबे हों तो अच्छी बात है, या इमोशंस के ताबे हों तो अच्छी बात है। तो इसका कोई ब्रॉड वे में आंसर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ में एतदाल ही बेहतर होता है, लेकिन आइडेंटिफाई ये करना है कि कहाँ कहाँ पर आप ज़ाती तौर पर अपनी जो राय है वो कर रहे हैं, जज्बात के साथ हम आहंग होकर चल रहे हैं, और कहाँ कहाँ आप अपनी जो राय है आपकी वो आपकी सोचो विचार पर मुश्तमिल है। दूसरों से मशवरा लेकर चलें, अच्छे लोग जो आपके इर्द गिर्द